अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22 एक ऐसा श्लोक जो भगवान में विश्वास करने वाले भक्तों के लिए एक ऐसा आश्रय है, एक डूबते को तिनके का सहारा है, एक आलंबन है कि जब भी भक्त इस मार्ग में बढ़ते समय दुखी होते हैं तो यह उनको एक बहुत बड़ा सहारा प्रदान करता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमात्मा का चिंतन करते हुए भजन करते हैं, पूजन करते हैं। कैसे? मेरा चिंतन करते हुए भजन पूजन। ऐसा नहीं कि सिर्फ भजन पूजन ही कर दिया, गए मंदिर में सिर्फ भजन पूजन नहीं किया, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, हमारी आपकी नहीं। निरंतर चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरा पूजन करते हैं, भजन करते हैं, उन प्रेमी भक्त जनों के योग क्षेम का मैं वहन करता हूं। ये वाणी भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं उनके योग क्षेम का वहन करता हूं। योग क्षेम शब्द की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में भी नीचे टिप्पणी में की हुई है। भगवान की प्राप्ति के मार्ग का नाम योग और प्राप्ति हेतु आवश्यक साधन का नाम क्षेम है। लेकिन हम अज्ञानियों के लिए मोटी मोटी भाषा में, सामान्य भाषा में और बालक की भाषा में एक ही चीज कि परम पिता पर भरोसा करने वाले का लालन पालन पोषण आलंबन निर्वहन वह परमात्मा ही करते हैं और करते ही हैं। यह मेरी समझ में अभी तक यह बात आ गई। और इसका उदाहरण इसी कलयुग में, किसी प्राचीन काल में नहीं, कलयुग में कई बार हमारे आपके सामने तो आता ही रहता है। ऐसे ही एक कथा आपको लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जिसको सुन करके आपका भगवान के प्रति विश्वास, उनके चरण कमलों में श्रद्धा और विकसित हो गई। प्राचीन काल में काशी नगरी, जिसको वाराणसी जानते हैं, में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण अति गरीब थे। परिवार में उनकी पत्नी ही शायद थी। जीवन यापन भी उनका पांडित्य कर्म के द्वारा ही होता था। घर के सामने ही चौकी लगा करके उस अति पवित्र नगरी में वह भगवान के गुणों का गान करते रहते थे और श्रीमद् भगवद गीता का नित्य निरंतर पाठ करते रहते थे। और उस दौरान श्रद्धालु जो कुछ दान दक्षिणा दे करके चले जाते थे, उसी से उनका जीवन यापन होता था। गरीबी बहुत थी उस समय भी। आज से 25-50 साल पहले का समय भी बहुत गरीबी का समय था। गरीबी बहुत थी। कई बार 2 समय के भोजन की भी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन भगवान के प्रति आश्रय रखते हुए बस कई बार गंगा जल ग्रहण करके भी पति पत्नी को सो जाना पड़ता था। लेकिन विश्वास उनका इतना अटूट अटल था कि नित्य प्रति की भांति सुबह उठते, स्नान करते और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ लेकर के करने लगते और कुछ न कुछ उनको मिल जाता, जीवन यापन हो जाता था। एक समय की बात थी, कुछ मौसम की वजह से या कुछ अन्य कारणों की वजह से श्रद्धालुओं और भक्तों का आगमन नगरी में कुछ कम हुआ। इनको भी जो मिलने वाले कुछ पैसे दान दक्षिणा, उसमें भी दक्षिणा आदि में भी कमी आ गई और लगभग 2-3 दिन से भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। पति पत्नी दोनों ऐसे सो जाते और वो नित्य प्रति उसी गीता का पाठ करते। तीसरे दिन जब क्षुधा, पेट की क्षुधा ने जठराग्नि बढ़ी, अपना रूप दिखाया, तो ब्राह्मण अपनी भूख से तो नहीं लेकिन परिवारी जनों की भूख से थोड़ा विचलित से हो गए। उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं, भगवान तो कहते हैं कि मैं उनके योगक्षेम का वहन करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये श्लोक
लिखते समय, छापते समय कहीं गलती हो गई हो या किसी ने अपने से लगा दिया हो, अतिशयोक्ति बना दिया हो। इसी क्रम में वो पाठ करते समय इस श्लोक, गीता अध्याय 9 श्लोक 22 को पास में गिरे हुए किसी कोयले के टुकड़े से उन्होंने इस श्लोक को काले रंग से रंग दिया, ऐसा मानते हुए कि इस श्लोक में कुछ गड़बड़ी है, ये सही नहीं लग रहा है, और फिर आगे पाठ करने लगे। फिर भी उनकी भगवान के प्रति आस्था कम नहीं हुई। उनको इस श्लोक के ऊपर डाउट हुआ था कि भगवान कहते हैं कि हम तो योगक्षेम वहन करते हैं, लग रहा है कि इसमें कुछ संदेह। इधर उनके घर पे, और वो दिन भर प्रातःकाल पाठ करके फिर घर जाया करते थे। आज वो पाठ करने कहीं गंगा तट पे बैठे हुए थे, और वो दिन भर इस चिंता में, संदेह में और इस थोड़ी सी शर्म में घर नहीं जा रहे थे कि पत्नी पूछेगी क्या लेके आए हो, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं घर में, तो क्या जाएं। दिन भर वहीं बैठे रहे, ये सोचते हुए कि देखते हैं कुछ मिलेगा तो चलेंगे, नहीं तो देखा जाएगा शाम तक। शाम को घर पहुंचे तो देखे पत्नी दौड़ते हुए दरवाजे पे आ रही है और बोल रही, अरे कहाँ थे तुम, आज इतना देर लेट कैसे कर दिए, सुबह सुबह तो तुम पाठ करके चले आते थे, आज कहाँ रह गए। तो वो समझ गए कि बरसेगी जरूर मेरे ऊपर, आज भोजन की व्यवस्था तो आज भी नहीं हो पाई है, और उलाहना तो देती ही रहती थी आम गृहस्थों की भांति। बोले कि अरे आ रहे थे, बोले अरे आ नहीं, खाना बना करके रखा, खाना बना हुआ है तुम्हारे लिए, भोजन प्रसाद, तुम आए ही नहीं। बोलने लगे, पंडित जी सरप्राइज हो गई, ये क्या हो रहा है। बोले कहाँ खाना, कौन सा खाना, आज तो कुछ मिला ही नहीं। अरे मिला ही नहीं, तुम भेजे थे अपने शिष्य को ना, तुमने अपने तो शिष्य को भेजा था, वो पूरी थाली भर करके भोजन सब प्रसाद लेकर के इतना खाना दे गया कि हम लोग खा नहीं पाएंगे, इतना भोजन पानी राशन सब देके गया है। बोले कौन, हमने तो किसी को नहीं भेजा। तो ब्राह्मणी ने बोला कि अरे वो तो बोल रहा था कि हमने पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने बोला कि पंडित जी को बोल देना कि सुबह जो आपके सामने आया था और चेहरे पर कालिख लगा के गया था, और कालिया आया था, आपने जिसके चेहरे पर कालिख लगाया था। अब भगवान की इस महिमा को सुनते हुए पंडित जी का दिमाग चकरा गया कि अरे हमने तो उस श्लोक के ऊपर कालिख लगाई और भगवान प्रमाण देने मेरे घर पहुंचाए, भोजन पहुंचा दिए। और फूट फूट करके वो रोने लगे कि यह संदेह करके मैं कितना अभागा हूं कि मैंने पाप किया, और मेरी पत्नी कितनी पुण्यात्मा है जो रोज मुझे उलाहना देती थी कि भक्ति करते हो, मिल तो कुछ नहीं रहा है। भगवान उसको तो दर्शन दे करके चले गए और हमको तो उन्होंने दर्शन नहीं दिया। लग रहा है मेरी भक्ति में कुछ कमी है, लेकिन भगवान की जो वाणी उन्होंने भगवत गीता में कहा है उसमें संदेह नहीं है। और इसी भाव से वो रोते रहे, और फिर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और भगवान की भक्ति में अपना शरीर उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी है परमात्मा की महिमा। ऐसा नहीं है कि वो सतयुग द्वापर में ही आकर के अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, आज भी करते हैं। सिर्फ आपको अपनी दृष्टि और विचार उनके चरण कमलों की तरफ लगाना है, और वो आपको अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ व्याकुलता ऐसी चाहिए जैसे हाथी का पैर जब मगरमच्छ पकड़ लिया था और वो भगवान को पुकार रहा था। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में जो उसने भगवान से पुकार की है, वह आर्त भाव, वह आर्त वाणी, वह आर्त हृदय आने की आवश्यकता है, और भगवान जरूर सुनते हैं। जब तक हमको किसी और के ऊपर सहारे पर, किसी और सहारे पर या किसी और साधन पर भरोसा रहता है, वास्तव में हम मनुष्य तब तक ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा और विश्वास कर भी नहीं पाते हैं। जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, तभी हमको परमात्मा के चरण कमलों का वास्तविक स्मरण होता है। तो अच्छा ये है, बुद्धिमानी ये है
जो कबीरदास ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो उस दुख की अवस्था से पहुंचने से पहले ही क्यों न परमात्मा की चरण कमलों का नित्य निरंतर ध्यान, भजन, पूजन, उनकी कथा कहानियों का गायन हम लोग करते रहें। आइए इसी भाव के साथ भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनको नमन करते हैं। जय।